हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये क्लास आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको UPPGT का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। GS एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। GDC असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। नेट एग्जाम के लिए है। RPSC ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। RPSC एंड MPPSC जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है, इसका समाजशास्त्र का और जो आपका GK GS वाला प्रैक्टिस सेट है, ये दोनों ही आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे यहाँ पर। और बात की जाए UPPGT एग्जाम के लिए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इसमें आपका पूरा UPPGT का सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा थिंकर से रिलेटेड अगर आप नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे, जो कि समाजशास्त्र से लगभग सभी परीक्षाओं के सिलेबस में आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। वन लाइनर में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे एंड सेकेंड ग्रेड के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। कोई भी किसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, निम्न कथनों में से किसमें औद्योगिकीकरण की विशेषता व्यक्त होती है? ऑप्शंस है, कार्यरत जनसंख्या की प्राथमिक उद्योगों में आनुपातिक वृद्धि। विकल्प बी है, कार्यरत जनसंख्या की द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में आनुपातिक वृद्धि। विकल्प सी है, कार्यरत जनसंख्या का तृतीयक उद्योगों में आनुपातिक ह्रास। या फिर विकल्प डी, उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। औद्योगिकीकरण की विशेषता व्यक्त होती है, यह प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया। क्या देखने को आपको मिलेगा? क्या होगा यहाँ पर? द्वितीयक और तृतीयक जनसंख्या, सॉरी, जो उद्योग होते हैं, ठीक है। प्राथमिक उद्योग आपको नहीं देखने को मिलेंगे। द्वितीयक और जो तृतीयक उद्योग होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, राधाकमल मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि मानव सभ्यता का अध्ययन 3 अंतर संबंधित स्तरों पर किया जाना चाहिए। उन्होंने निम्न में से किसी एक स्तर का सुझाव नहीं दिया था? जैविक क्रमिक विकास, सार्वभौमिकरण, आध्यात्मिक आयाम, धन निरपेक्ष आयाम यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा यहाँ पर? सही यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैविक क्रमिक विकास, सार्वभौमिकरण, आध्यात्मिक आयाम, धन निरपेक्ष आयाम यहाँ पर दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा धन निरपेक्ष आयाम। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। इनकी पुस्तकों की अगर बात करते हैं तो एक पुस्तक है द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स, ठीक है, 1952 में यह पुस्तक आती है। इसके अलावा यहाँ पर द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज हो जाएगा, ये 1964 में इनकी पुस्तक आती है, ठीक है। साध्य व साधन मूल्य की इन्होंने बात की थी, साध्य व साधन मूल्य की इन्होंने बात की थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कथन और कारण यहाँ पर दिया गया है। कथन है, लिंग को स्त्री तथा पुरुष क्षेत्रों के अंदर सामाजिक असमानता के आधार के रूप में संरक्षित किया गया है। कारण, सभी स्त्रियां अपने परिवारों तथा समुदायों में एक समान रूप से असमान नहीं है। क्या होगा यहाँ पर?
लिंग को स्त्री तथा पुरुष क्षेत्रों के अंदर सामाजिक असमानता के आधार के रूप में संरचित किया गया है। कारण सभी स्त्रियां अपने परिवारों और समुदायों में एक समान रूप से असमान नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन कारण दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह किसका मत है कि भारतीय सभ्यता की एक विशिष्ट विचारधारा है जिनके घटक पश्चिम की तुलना में द्विआधारी विरोध में होते हैं। पारस्परिक के विरुद्ध आधुनिक, व्यक्तिवाद के विरुद्ध पूर्णतावाद, समानता के विरुद्ध अधिक्रमिकता, प्रदूषण के विरुद्ध शुद्धता, सत्ता के विरुद्ध परिस्थिति इत्यादि। ऑप्शन से लुईस ड्यूमो, डेविड हार्डीमैन, एन.के. बोस, जी.एस. घुरिये। क्या होगा यहाँ पर, भारतीय सभ्यता की एक विशिष्ट विचारधारा है कि जिनके घटक पश्चिम की तुलना में द्विआधारी विरोध में होते हैं। पारस्परिक के विरुद्ध आधुनिक, व्यक्तिवाद के विरुद्ध पूर्णतावाद, समानता के विरुद्ध अधिक्रमिकता, प्रदूषण के विरुद्ध शुद्धता, सत्ता के विरुद्ध परिस्थिति इत्यादि। ये किसका तर्क है, यहाँ पर ड्यूमो होगा। ठीक है, लुईस ड्यूमो होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय समाज को इन्होंने क्या कहा था, भारतीय समाज जाति पर आधारित समाज है, ये इनका स्टेटमेंट आता है। भारतीय समाज जाति पर आधारित समाज ही किसका कहना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आधुनिक युग में शास्त्रार्थ मीमांसा दर्शन के उद्भव की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं इनमें दिखाई देती है। ऑप्शन से जे.एस. मिल, हेरोल्ड गारफिंकल, शेलियन माचर, रॉबर्ट किंग मर्टन। आधुनिक युग में शास्त्रार्थ मीमांसा दर्शन के उद्भव की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं इनमें दिखाई देती है। जे.एस. मिल, हेरोल्ड गारफिंकल, शेलियन माचर, रॉबर्ट किंग मर्टन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शेलियन माचर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामग्री के विश्लेषण में विभिन्न श्रेणियों के साथ हर समूह में पाए जाने वाली आवृत्तियों की साधारण गणना के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है। संकर सारण्यन, कोडिंग, सीमांत या फिर जोड़। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर सीमांत होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न, निम्न में से कौन सा वेबर के वेस्टर्न यानी कि व्याख्यात्मक बोध के विचार के लिए सत्य नहीं है। देखिए, विकल्प ए है या अध्ययन की एक बुद्धिसंगत क्रिया विधि है। विकल्प बी या समानता शोधार्थी द्वारा अंतःबोध और सहृदय सहभागिता का उपयोग है। विकल्प सी, इसमें योजनाबद्ध और कठिन शोध सम्मिलित है। विकल्प डी, वेस्टर्न पर वेबर के विचार एक क्षेत्र जिसे शास्त्रार्थ मीमांसा के नाम से जाना जाता है से उत्पन्न है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह समानता शोधार्थी द्वारा अंतःबोध और सहृदय सहभागिता का उपयोग है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने, इनकी जो पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। कब आती है, 1925 में आती है ये पुस्तक। और इस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक क्रिया की बात की थी, सोशल एक्शन की बात की थी। और सामाजिक क्रिया की अगर हम बात करें तो सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु भी इन्होंने बताया था। ठीक है, वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु भी कहा था इसे भी याद रखेंगे आप। सामाजिक क्रिया की बात करें तो इन्होंने 4 तरह की सामाजिक क्रियाओं की बात की थी। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है ना, कितने तरह की क्रियाओं की बात की, या क्रिया को सही रूप में लगाने के लिए भी इस तरह से भी पूछ लिया जाता है
इकोनॉमी एंड सोसाइटी भी इनकी पुस्तक है। नौकरशाही पे इन्होंने बात की है, शक्ति सत्ता के प्रकार की भी इन्होंने बात की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नील जे स्मेल्सर के अनुसार सामाजिक रूपांतरणों के साथ आर्थिक विकास भी होता है, जिसको जनसंख्या के प्रति व्यक्ति निर्गत में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। आर्थिक विकास के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं आवश्यक हैं? ऑप्शंस देखिए, कृषि का व्यवसायीकरण, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया या फिर शहरीकरण। यहाँ पर क्या होगा? कृषि का व्यवसायीकरण, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया, शहरीकरण, ये सभी होगा ऑप्शन सी। विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पुस्तकें दी गई हैं, न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, एंथोनी गिडेंस, पॉलियार्ची, आर के डहल, द आइडिया ऑफ सोशल साइंस, पीटर विंच, ट्राइब टू एम्पायर, मैथ्यू जोसेफसन। यहाँ पर बताएं क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर बाकी सारी सही है। चलिए यहाँ पर देखिए, ट्राइब टू एम्पायर किसकी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, अब यहाँ पर मिलान करना है। देखिए, भूत प्रेत विश्वास, प्रारंभिक संरचनाएं, विमर्श, नैतिकता यहाँ पर दिया गया है, और एक तरफ यहाँ पर समाजशास्त्री दिए गए हैं। देखकर बताएं। यहाँ पर क्या होगा? एमाइल दुर्खीम नैतिकता से जुड़ जाएंगे, कार्ल मार्क्स भूत प्रेत विश्वास, लेविस्ट्रॉस प्रारंभिक संरचनाएं, और फूको विमर्श से जुड़ जाएंगे। ऑप्शन ए। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, परिस्थिति समुच्चय निम्न में से किसे निर्दिष्ट करता है? देखिए, तीन कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है, सामाजिक संबंधों के किसी निश्चित जालक्रम में व्यक्ति द्वारा अभिग्रहित स्थितियों का समुच्चय। विकल्प दूसरा है यहाँ पर, एक व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल में अर्जित विशेष योग्यताओं का समुच्चय। तीसरा है, एक अधिकारी द्वारा नौकरशाही में उपभोग किए जाने वाले विशेषाधिकारों का समुच्चय। क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? प्रस्तुति समुच्चय, स्टेटस यहाँ पर आ रहा है सेट, ये किसका कॉन्सेप्ट है? मर्टन का है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर विकल्प एक होगा ही। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब केवल अर्जित तो आएगा ही नहीं। ठीक है, अधिकारी यहाँ एक अधिकारी द्वारा नौकरशाही में उपभोग किए जाने वाले विशेषाधिकारों का समुच्चय, ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें क्या होता है, प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों का जो संकलन होता है उसको ही स्टेटस सेट कहा गया था, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बनारस का एक नोनिया अपने गाँव में प्रभुत्ववान भूस्वामियों के कारण समस्या में पढ़कर भागकर अपनी माँ के भाई अथवा अपनी पत्नी के भाई के यहाँ शरण लेती है। या होता है क्योंकि देखिए, 5 यहाँ पर कथन दिए गए हैं। पहला है, वे वैवाहिक बंधनों के माध्यम से संबंधित है। दूसरा है, उसकी उनके साथ बहुत से संपत्ति है। तीसरा है, वह अपने गांव में नहीं रहना चाहता। चौथा है, वे उसके जैविक बंधन है। पांचवा है, वह अपने गांव में अकेला अनुभव करता है। क्या होगा?
क्या होगा यहाँ पर सही? वे वैवाहिक बंधनों के माध्यम से संबंधित हो, ऑप्शन बी। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अल्फ्रेड शुट्ज का परिघटनात्मक दृष्टिकोण जीवन जगत को निम्न प्रकार से संदर्भित करता है। ऑप्शन है अनुदान रूप से स्वीकृत और सांसारिक यथार्थ पर आधारित नहीं है। दूसरा विकल्प है अनुदान रूप में स्वीकृत और सांसारिक यथार्थ पर आधारित। तीसरा अनुदान रूप में स्वीकृत नहीं है परंतु सांसारिक यथार्थ पर आधारित। या फिर विकल्प डी अनुदान रूप में स्वीकृत नहीं है और सांसारिक यथार्थ पर आधारित नहीं है। क्या होगा यहाँ पर? समाजशास्त्र में प्रकटना शास्त्र की बात सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? अल्फ्रेड शुट्ज के द्वारा की गई थी। अनुदान रूप में स्वीकृत और सांसारिक यथार्थ पर आधारित, विकल्प बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, शिक्षा को पुरानी पीढ़ी द्वारा उन लोगों पर की जाने वाली कार्यवाही के रूप में जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है, कौन परिभाषित करता है? विकल्प में यहाँ पर है मूरे, दुर्खेम, स्पेंसर, रॉस। शिक्षा को पुरानी पीढ़ी द्वारा उन लोगों पर की जाने वाली कार्यवाही के रूप में जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है, कौन परिभाषित करता है? यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर होगा दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम होगा। दुर्खीम को कॉम्ट का उत्तराधिकारी कहा जाता है। ठीक है, कॉम्ट का उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है? दुर्खीम को कहा जाता है। पहले या पहला अकादमिक समाजशास्त्री भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा। ठीक है, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा, आत्महत्या, सामाजिक तथ्य, सामाजिक तथ्य हो जाएंगे। और इसके अलावा धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। ठीक है, धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है। चलिए आगे चलते देखते हैं। प्रश्न है इनमें से ये यहाँ पर देखिए, प्रजातियों निर्जाति समूहों का 6 तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है और ये किसके द्वारा किया गया है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, यहाँ पर AR देसाई, DP मुखर्जी, इरावती कार्वे और BS गुहा यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर क्या होगा? चलिए बताएं। BS गुहा। ठीक है, BS गुहा होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रिजले ने भारत की मूल प्रजाति किसे बताया था? द्रविड़ को बताया था। किसने बताया था? रिजले ने, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये रिजले द्वारा बताया गया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह किसने इंगित किया कि सामाजिक गतिशीलता स्पष्ट करती है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी प्रतिभा और प्रयासों के माध्यम से सामाजिक उत्थान को प्राप्त करने के लिए बाध्य है, चाहे वह जिस स्तर से संबंधित हो। ऑप्शंस हैं SM लिपसेट, R बेंडिक्स, मजूमदार मदान, PM ब्लाउ अथवा OD डकन और हॉटन एंड हंट यहाँ पर दिया गया है। बताएं, यह किसने इंगित किया कि सामाजिक गतिशीलता यह स्पष्ट करती है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी प्रतिभा और प्रयासों के माध्यम से सामाजिक उत्थान प्राप्त करने के लिए बाध्य है, चाहे वह जिस स्तर से संबंधित हो। यहाँ पर क्या होगा?
राइट आंसर यहाँ पर PM ब्लाउ और OD डकन होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। चलिए चलिए यहाँ पर देखिए, सामाजिक अनुसंधान में सूचित सहमति का संबंध किससे है? आइए विकल्प देखिए। विकल्प ए है, एक महिला अपने माता पिता से सलाह लेने के बाद ही शादी करती है। विकल्प बी, उपभोक्ताओं के व्यवहार पर शोध करना। विकल्प सी, प्रतिभागियों को पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे यह विकल्प चुन सके कि उन्हें अध्ययन में भाग लेना है या नहीं। विकल्प डी, अनुसंधान प्रतिभागियों से जबरन सहमति लेने के लिए डिजाइन की गई एक योजना। क्या होगा यहाँ पर? सामाजिक अनुसंधान में सूचित सहमति का संबंध किससे है? क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर, प्रतिभागियों को पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे यह विकल्प चुन सके कि उन्हें अध्ययन में भाग लेना है या नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए कौन सा गलत है ये बताना है। विकल्प ए है, प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। स्थापना, ठीक है, प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। विकल्प बी, समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्य प्रणालियों से होता है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। विकल्प सी, समिति व्यक्ति का वह समूह है जो समान उद्देश्यों के आधार पर संगठित होता है। विकल्प डी, समिति के सदस्यों में एक रूपता लाने के लिए सभी को समान नियमों द्वारा कार्य करना आवश्यक होता है। पहली बात तो यहाँ पर देखिए गलत बताना है। तो देखिए समिति की स्थापना सोच समझ कर की जाती है, ठीक है, निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है, ये यहाँ पर सही है। इसके अलावा समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं है, ये यहाँ पर गलत है। समिति का संबंध व्यक्तियों से है, ठीक है, व्यक्तियों का समूह है समिति, उसकी स्थापना, समिति की स्थापना निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती है, नियम पाए जाते हैं, ठीक है, अस्थायी प्रकृति होती है, सोच समझ करके इसकी रचना की जाती है, निश्चित संरचना इसमें देखने को मिलती है। गलत बता रहा था तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है। विचलन व्यवहार मर्टन के अनुसार सामाजिक संरचना का प्रकार है। कारण, सामाजिक विचलन के कारण कार्य संबंध में भौतिक या जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों को अधिक उत्तरदायी ठहराया जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? सही है, ठीक है, मर्टन ने तो विचलन का कारण ही समाज को माना था, सामाजिक संरचना समाज को। इनका स्टेटमेंट भी इस तरह से पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में कि विचलन का कारण सामाजिक संरचना में ही विचलन का जो कारण है वो छिपे रहते, इस तरह से कुछ स्टेटमेंट आता है इनका मर्टन का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, साक्षात्कारकर्ता के लिए साक्षात्कार की निरंतरता हेतु कोई समय सीमा नहीं होती। इस प्रकार के साक्षात्कार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है व्यक्तिगत साक्षात्कार, अद्वितीय साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, स्वशासित साक्षात्कार। और मोन्जर ने साक्षात्कार के 2 प्रकार बताए थे, औपचारिक साक्षात्कार और अनौपचारिक साक्षात्कार। चलिए बताएं। यहां पर असंरचित होगा, ठीक है, असंरचित होगा, ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद की विशेषताएं कौन सी है? अन्य प्राणियों से भिन्न मानव में विचार करने की क्षमता निहित है। विचार करने की क्षमता का निर्माण सामाजिक अंतरक्रिया के कारण होता है, या फिर सामाजिक अंतरक्रिया के दौरान लोग अर्थ व प्रतीकों को सीखते हैं, या फिर उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होगा। प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद के जनक कौन है? ब्लूमर है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये सभी होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने दावा किया कि विवाह के अस्तित्व का प्रारंभ तब हुआ आर्थिक एवं यौन दोनों प्रकार एक संबंध में संगठित हुए? ऑप्शन है मायर फ्रोटिस,
एल मॉर्गन, गिडेंस, डीपी मर्डॉक। बताइए क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर राइट क्या होगा, मर्डॉक होगा। ठीक है, जीपी मर्डॉक होगा। जीपी मर्डॉक ने 250 समाजों पर अध्ययन किया था। ठीक है, जीपी मर्डॉक ने 250 समाजों पर अध्ययन किया था, इसे याद रखेंगे। और परिवार को क्या कहा था, परिवार क्या है, परिवार सार्वभौमिक संस्था है। ठीक है, परिवार को सार्वभौमिक संस्था कहा था और इन सभी समाजों में इन्होंने परिवार का रूप देखने को मिला था। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। नाभिकीय परिवार, परिवार के इन्होंने प्रकार भी बताए थे। एक तो इनका था नाभिकीय परिवार, एक सेकेंड, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, और एक कौन सा था याद नहीं आ रहा मुझे, बताइए कमेंट करके बताइए। स्वतंत्र नाभिकीय परिवार था और एक क्या था, चलिए बताइएगा। ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा। और इन्होंने परिवार से संबंधित 4 तरह के प्रकार की भी बात की थी, है ना। आर्थिक था, यौन था, प्रजनन था, और एक कौन सा था, आर्थिक था, यौन हो जाएगा, प्रजनन हो जाएगा, और शैक्षणिक कार्य, है ना। ये 4 प्रकार इन्होंने बताए थे। पहला हो जाएगा इनका प्रजनन संबंधी, परिवार का जो प्रकार था वो प्रजनन संबंधी था। दूसरा था यौन संबंधी। तीसरा था यहाँ पर पालन पोषण को इन्होंने आर्थिक से लिया, पालन पोषण या आर्थिक आप इसे कहें। ठीक है, और चौथा हो जाएगा यहाँ पर शैक्षणिक। ये इंपॉर्टेंट है, ये इनका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये दूसरा प्रकार कौन सा है बताया आप, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, वैसे कमेंट आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, विकास का गांधीवादी प्रारूप सम्मिलित करता है। ऑप्शन है योग्यतम का अतिजीवन, जियो और जीनो दो, जियो इसलिए कि दूसरों की सहायता करो ताकि वे जीवित रहे, या फिर उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होगा। क्या है यहाँ पर, बताए यहाँ पर राइट क्या है। मिश्रित परिवार, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, ये था ना शायद। ठीक है, मिश्रित परिवार, दूसरा स्वतंत्र नाभिकीय परिवार होगा। चलिए अब यहाँ पे बताएं, विकास का गांधीवादी जो प्रारूप है, मॉडल है, वो किसे सम्मिलित करता है, जियो इसलिए कि दूसरों की सहायता करो ताकि वे जीवित रहें। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आर के मर्टन के अनुसार मनोविश्लेषक आत्मविमोही, अछूत, बहिष्कृत, आवारा, घुमंतु, आवारागर्द, चिरकालिक, शराबी और मादक द्रव्य व्यसनी कहलाते हैं। ऑप्शन से समजनकारी, नवाचारी, कर्मकांडी, प्रतिगामी यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर कर्मकांडी होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न देखिए, नगरीय विश्लेषण के पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय किसे जाता है, फ्रैंकफर्ट संप्रदाय, वियना संप्रदाय, मैनचेस्टर संप्रदाय, शिकागो संप्रदाय यहाँ पर दिया गया है। कौन सा संप्रदाय होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, शिकागो संप्रदाय। और
1892 में शिकागो संप्रदाय में ही समाजशास्त्र विभाग की स्थापना होती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।